हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्लैनेट्स की कैलकुलेशन के अनुसार एक अंदाज़ा दिया था कि जून महीना और जुलाई का कुछ समय भारत के लिए सही नहीं है, जिसमें कोरोना का भी पीक पॉइंट आएगा और भारत को बाकी फ्रंट्स पर भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि YouTube ने वो वीडियो 2 दिन बाद ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि YouTube के अनुसार इस तरह के अनुमान देना उनकी पॉलिसी के अंडर नहीं आता है। लेकिन बॉर्डर पर भारत और चाइना के बीच में जो हो रहा है और जिस संख्या में हमारे जवान संघर्ष में मारे गए हैं, मैं चाहता हूँ कि भारत और चाइना के संघर्ष के बारे में प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, ये विवरण मैं आपको ज़रूर दूँ। जब भी दो देशों के बीच में कोई संघर्ष, लड़ाई, वॉर टाइप कुछ देखना होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं मंगल यानी मार्स। किसी भी समय में मंगल की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि उन दो देशों में लड़ाई या संघर्ष होगा या नहीं होगा। तो मंगल 18 जून को मीन राशि यानी पाइसेस में आ रहे हैं और भारत के चार्ट में मीन राशि 11वें घर में आती है और ये घर है विदेशों से हमारे एग्रीमेंट्स का। और मंगल का यहाँ पर आना किसी भी हालत में फेवरेबल नहीं है, स्पेशली जब उस राशि का लॉर्ड नीच हो रहा हो। सूर्य ग्रहण भी इन ग्रहों की पोजीशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इन नटशेल इस समय में दो देशों के बीच हुए समझौते या करार टूट सकते हैं। ऐसे में 18 जून से लेकर 14 जुलाई तक का समय भारत और चाइना के संदर्भ में बहुत ही चैलेंजिंग समय है। इस समय में इन दोनों देशों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर परेशानी का एक और विषय भी है। मंगल हर 2.25 साल बाद अपनी नेचुरल गति यानी एक राशि में 1.5 महीना रहने की स्पीड से हटकर एक राशि में नॉर्मल से ज़्यादा दिन रहता है। तो इस बार भी मंगल एरीज में यानी मेष राशि में अगस्त से लेकर फरवरी तक रहने वाला है। और इस समय के दौरान ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी आ जाएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। मंगल की ऐसी मूवमेंट नॉर्मली वॉर या संघर्ष को जन्म देती है। मंगल की ये पोजीशन भारत की कुंडली में 12वें घर में भी आएगी, जो अगेन वॉर को या संघर्ष को डिनोट कर रहा है। तो इन नटशेल यहाँ पे वॉर या संघर्ष की सिचुएशन तो बनने ही जा रही है। एम्पिरिकल डाटा की बात करें तो 1990 की गल्फ वॉर और 2002 में हुई यूरोप में आई हुई अशांति, 1962 में भारत और चीन के बीच हुई लड़ाई, इस मंगल की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस समय में 18 जून से लेकर 14 जुलाई और उसके बाद 4 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच का समय भारत और चाइना के संबंधों के लिए बहुत ही सेंसिटिव समय है, संघर्ष को बढ़ाने वाला समय है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने वाला समय है। और अदरवाइज भी इस समय में काफ़ी आपदाएं, जिसमें प्रजा की जनधन हानि हो या कोई नेचुरल कैलेमिटी या बड़े लेवल पर रेल या हवाई दुर्घटनाओं को भी इंडिकेट कर रही है। पार्लियामेंट के लिहाज से भी ये समय कुछ सेंसिटिव है, जिसमें हम पार्लियामेंट में कुछ अप्रिय मूवमेंट्स देख सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर भी कुछ अनहैप्पी समाचार आ सकता है। आइए इस समय हम कोलेक्टिवली यानी सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का जप करें, ईश्वर से शांति प्रार्थना करें। ओम शांति।